और बुलेटिन में अब बात जालोर पर जल प्रहार की करेंगे। जालोर के सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनदेखा मंजर देखने को मिला। यहां पानी की तेज धार में 5 श्रद्धालु बह गए। गनीमत रही कि उनमें से 3 को बचा लिया गया। ये रिपोर्ट। सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में बारिश मूसलाधार। सड़कों पर पानी की तेज धार। जालौर पर जल प्रहार। तस्वीरें बारिश की पृष्ठभूमि पर आधारित ऑन लोकेशन शूट की नहीं, बल्कि जालौर जिले के जसवंतपुरा कस्बे की है। सैलाब का गदर श्रद्धालुओं को हैरान कर रहा। सुंधा माता पहाड़ी क्षेत्र में उफनाता झरना लोगों को हैरान कर गया। सुंधा पहाड़ पर मां चामुंडा का 900 साल प्राचीन मंदिर है। करीब 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर चारों ओर पहाड़ों से घिरा है। तेज बारिश के दौरान पहाड़ों से पानी तेज बहाव के साथ मंदिर के रास्ते पर बहता है, लेकिन शनिवार को नजारा दूसरा था। एक शख्स लहरों में लापता हो गया। तेज बारिश से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बारिश की वजह से सुंधा माता तीर्थ स्थल जलमग्न हो चुका है। पानी ने लोगों को बंधक बना लिया है। गौरतलब है कि बरसात में कुदरत की गोद में बसे मंदिर क्षेत्र की खूबसूरती देखते ही बनती है, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में जालौर के आसपास और गुजरात से श्रद्धालु सुंधा माता मंदिर पहुंचते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर पर्यटकों को पानी से दूर रहने की चेतावनी दी है। वहीं सूचना के बाद जालौर एसपी के भी सुंधा माता पहुंचने की खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। सुंधा माता में जोरदार बारिश। हिंडौन में बारिश के चलते हुए बाजारों और कॉलोनी में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण बाजार नहीं खुल पा रहे। नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही चौराहे पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सर्व समाज की महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया। व्यापारियों का कहना है कि जलभराव के चलते 15 दिनों से दुकानें नहीं खुल पाई हैं, जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी के भी आरोप लगाए। एसडीएम साहब, कल आप पधारे, आपको हमने नाप की नाले की नाप तोल करवाई। यहाँ 3 फुट है, आगे 2.5 फुट है, आगे 1.5 फुट है, आगे 1.5 फुट रह गया वो, और जिसमें आगे तो बिल्कुल 2.5 फुट से आगे तो पानी की बूंद भी नहीं जा रही है इसमें से। फिर भी प्रशासन सुट लगाए बैठा। व्यापारी परेशान। 18 दिन हमको दुकानें बंद करे हो गए। हमारी सुनवाई करो कि इस नाले को तोड़वाने के साथ और कोई रास्ता नहीं है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को तेज किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली होने के संदेह पर 4200 किलो घी सीज किया गया है। सजल घी 530 किलो बरामद हुआ है। बाबा घी 500 किलो बरामद किया गया है। 15 किलो के 280 टीन घी भी जब्त किए गए हैं। मंडोर मंडी की फर्म रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स पर यह कार्रवाई की गई। सैंपल लेकर जांच के लिए अब लैब भेजे जा रहे हैं, चूंकि घी में मिलावट होने की आशंका थी और इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। लोगों को शुद्ध खाना परोसा जाए, इसे लेकर लगातार विभाग की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई, वहां से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर 4200 किलो घी सीज किया गया है। हालांकि अभी ये मिलावटी घी है या नहीं, ये पुष्टि नहीं की गई है। सबसे पहले घी को लैब भेजा जा रहा है सैंपल लेकर, जहां से जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि क्या वाकई इस घी में मिलावट है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद से आसपास के बाजारों में भी हड़कंप मचा हुआ है।
तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि लोगों को शुद्ध खाना परोसा जाए। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके। सौरभ, बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले जो सैंपल है उसे लैब में भेजा जाएगा, तब पता चलेगा मिलावट है या नहीं। अभी वहां पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर के मंडोर मंडी की एक फर्म है, उस पर जो है वो कार्रवाई की गई है और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को घटिया और नकली घी होने का संदेह था, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अलग अलग ब्रांड के घी जो है वो जब्त किए गए हैं। उसमें सजल घी है, बाबा घी है, मिल्क चिप घी है। इन घी को जो है वो जब्त किया गया है और सैंपल लिए गए हैं और लैब में भेजे गए हैं। लैब की रिपोर्ट जैसे ही आएगी और उसके बाद जो आगामी कार्रवाई है वो जो है वो की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और नकली घी के पहले भी कई मामले जो है वो राजस्थान में अलग अलग जगहों पे सामने आ चुके हैं और इसी कड़ी के बिल्कुल सौरभ, इससे पहले भी मिलावट की कई खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हेल्थ बनाने के लिए लोग घी खाते हैं वो आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में खाएं तो क्या खाएं। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। बाड़मेर के कवास गांव से खबर है, जहां पर निजी कंपनी के यार्ड में काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। करंट की सूचना मिलते ही नागाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ही मजदूरों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल तेल उत्पादक क्षेत्र में काम करने वाली एक निजी कंपनी का कवास कस्बे के पास हाईवे पर यार्ड बन रहा था, जिसमें विद्युत संचालित एक वायर खुला छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से काम करते वक्त एक मजदूर पहले करंट की चपेट में आ गया और उसे छुड़ाने की कोशिश में दूसरा मजदूर भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। यार्ड बन रहा है जो तेराराम कड़वासरा का है, जो दिमाड़ी बिटाड़ी माताड़ू के रहने वाले हैं। निर्मित यार्ड में एक क्रेन खड़ी थी। बारिश की वजह से जो पानी बह रहा था, उस बहते पानी में करंट आने से ठाकराराम और नरपतराम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, वो करंट की चपेट में आने से। और खबर राजसमंद से। राजसमंद झील को भरने वाली मुख्य स्रोत गोमती नदी अपने पूरे वेग के साथ बहते हुए आज खटामला पहुंची, जहां रविवार सुबह छापड़ खेड़ी पहुंच जाएगी। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई अच्छी बारिश से गोमती नदी का वेग बढ़ने के साथ ही नदी बीती रात को सिरोड़ी पहुंची, जहां पर सिरोड़ी नदी में बने दोनों एनीकट को भरते हुए करीब 11:15 बजे धायला पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने नदी का जगह जगह स्वागत किया और नदी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर ये नदी राजसमंद झील में मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर में दम है। नमस्कार।